रेलवे स्टेशन के पास एक कोने में एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। उसकी झुकी हुई कमर, सफेद बाल और कांपते हाथ उसकी उम्र और मुश्किल जिंदगी की कहानी बयां करते थे। लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। हर सुबह वह अपनी झोली लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठता और आते जाते लोगों से कुछ खाने या पैसे की उम्मीद करता। बाबा के पास सिर्फ एक पुराना कंबल और एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें वह चंद सिक्के जमा करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो या किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हो। एक दिन स्टेशन पर एक बच्चा राहुल अपनी मां के साथ आया। राहुल की उम्र करीब 8 साल थी। वह पहली बार ट्रेन में सफर करने जा रहा था और बेहद खुश था, लेकिन जब उसने बाबा को देखा तो वह ठिठक गया। मां, यह आदमी यहां क्यों बैठा है? उसने पूछा। राहुल की मां ने उसे जल्दी चलने के लिए कहा, लेकिन राहुल बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा, आप यहां क्यों रहते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही मेरी दुनिया है। यहां मैं अपने सपनों के टुकड़े समेटता हूं। राहुल को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपनी टॉफी का एक पैकेट बाबा को दे दिया। बाबा की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद राहुल फिर से स्टेशन पर आया। इस बार वह अकेला था। उसने बाबा के पास जाकर पूछा, आपके सपने क्या हैं? बाबा ने हंसते हुए कहा, सपने? एक भिखारी के क्या सपने हो सकते हैं बेटा? लेकिन हां, कभी कभी सोचता हूं कि मेरे पास भी एक घर हो जिसमें मैं आराम से सो सकूं। राहुल को बाबा की बात दिल से छू गई। उसने अपने गुल्लक से पैसे निकाले और बाबा को देने का फैसला किया। अगले दिन वह गुल्लक लेकर स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन जब उसने बाबा को ढूंढा तो वह वहां नहीं थे। राहुल ने कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को बाबा के बारे में कुछ नहीं पता था। दिन बीतते गए। राहुल का गुल्लक यूं ही भरता रहा। वह अक्सर सोचता कि बाबा कहां चले गए। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह बाबा को ढूंढेगा। वह रेलवे स्टेशन के पास के इलाकों में भटकता रहा। आखिरकार उसे बाबा एक पुरानी झुग्गी के पास बैठे मिले। राहुल दौड़कर उनके पास गया और बोला, बाबा, आप यहां क्यों चले आए? मैंने आपके लिए पैसे जमा किए हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए राहुल को गले लगा लिया। बेटा, मुझे नहीं पता था कि कोई इतना छोटा बच्चा भी मेरी इतनी परवाह करेगा, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकता। ये तुम्हारे भविष्य के लिए हैं। राहुल ने जोर देकर कहा, बाबा, ये पैसे आपके घर के लिए हैं। आप मेरे दोस्त हैं और दोस्तों की मदद करनी चाहिए। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार किसी के अंदर इतनी सच्ची भावना देखी थी। राहुल ने बाबा के लिए एक छोटा सा किराए का घर ढूंढा। वह अपने माता पिता को भी बाबा से मिलाने लाया। राहुल के माता पिता ने भी बाबा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने बाबा के लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान खरीदा। धीरे धीरे बाबा की जिंदगी बदलने लगी। वह अब स्टेशन पर नहीं बैठते थे। वह अपने छोटे से घर में रहते और पास की एक दुकान पर छोटी मोटी मदद करके अपना समय बिताते। एक दिन बाबा ने राहुल को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम न होते तो मैं शायद कभी अपने सपने पूरे न कर पाता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने मुझे सिखाया कि इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद बाबा ने अपनी बची हुई जिंदगी को लोगों की मदद में लगा दिया। वह गरीब बच्चों को पढ़ने में मदद करते और दूसरों को हंसाने की कोशिश करते। राहुल और बाबा की दोस्ती एक मिसाल बन गई। उन्होंने साबित किया कि मदद के लिए उम्र, पैसा या ताकत की जरूरत नहीं होती। बस एक सच्चा दिल और इंसानियत की भावना होनी चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटे से कदम से भी किसी की पूरी जिंदगी बदली जा सकती है।